देखना भी, आज का नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, चेबीशेव मेथड और न्यूटन रैप्सन मेथड। देखना, सबसे पहले तो मेरे पास कोई इक्वेशन दी होगी। इक्वेशन कैसी? अलजेब्रिक कोई भी इक्वेशन है, ठीक है। उससे मैं टेलर सीरीज से दोनों मेथड निकालूंगा, ठीक है। न्यूटन रैप्सन तो शायद आपने बीएससी सेकंड ईयर में भी निकाला होगा। अब उसी की एक ऑर्डर और आगे बढ़ा देंगे, यानी थर्ड ऑर्डर चेबीशेव मेथड को इस थर्ड ऑर्डर का मेथड भी बोलते हैं अभी, ठीक है। कि थर्ड ऑर्डर का मेथड है अपने पास। देखना भी कैसे निकालते हैं। पहले इसका फॉर्मेट देखो। मेथड, चेबीशेव मेथड, ठीक है। ऑफ थर्ड ऑर्डर के लिए, ऑफ थर्ड ऑर्डर के लिए, सही है यहाँ तक मामला? कोई दिक्कत नहीं, ठीक। देखना भी, अपने पास कोई इक्वेशन दे रखी है, लिखना लेट गिवन, लेट गिवन इक्वेशन f of x equals to 0, let given equation f of x equals to 0 and and xn bn xn be its approximation, approximation, approximation इनिशियल रूट लिखो भी। क्या लिखना? इनिशियल रूट लिखना। xn से क्या निकालेंगे? इनिशियल रूट निकालेंगे भी। एंड xn बी इट्स इनिशियल रूट, इनिशियल रूट, ठीक है। या फिर सॉल्यूशन करेंगे इसका। क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आगे लिखना, देन एक्सपेंडिंग, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 इन नेबरहुड ऑफ, इन नेबरहुड ऑफ एक्स है, नेबरहुड ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखना, मैं एफ ऑफ एक्स इक्वेशन दे रखी थी, उससे क्या बना रहा हूँ? टेलर सीरीज बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? टेलर सीरीज। टेलर सीरीज तो पढ़ी होगी ना, बीएससी फर्स्ट ईयर में स्टार्ट हो जाती शायद, ठीक है। क्या है इक्वेशन अभी? देखो भी, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, एफ ऑफ एक्स एन प्लस का, यहाँ पे एक्स एन को क्या मान रखा है? इनिशियल रूट मान रखा है, ठीक है। नहीं तो क्या किया जाता है? एक्स नोट भी लिखा जाता है कई जगह, एक्स माइनस का एक्स एन एफ डैश एक्स एन, एफ डैश एक्स एन प्लस का एक्स माइनस का एक्स एन का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स एन, ठीक है, प्लस एन सोन। और एक चीज और देखना भी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 0 के बराबर में, तो किसके बराबर आ गई? 0 के बराबर, ठीक है। यहाँ तो इसको इक्वेशन मान लो भी एक, कितनी इक्वेशन मान ली मैंने? एक इक्वेशन। बताओ ठीक है क्या? इससे मैं, इस इक्वेशन से, इस टेलर सीरीज से मैं न्यूटन रैप्सन मेथड भी निकाल दूंगा, ठीक है, और चेबीशेव मेथड भी निकाल। न्यूटन रैप्सन के अंदर आपने को पता है, ये दो टर्म ले लो, न्यूटन रैप्सन मेथड आ जाएगा, ठीक है भाई। करें, देखना भी, टेकिंग, सिर्फ ये दो टर्म ले रहा हूँ, ठीक है, टेकिंग फर्स्ट टू टर्म,
हैस्ट टू, शुरू की क्या ले रहा हूँ मैं, 2 टर्म ले रहा हूँ अभी अपने पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एन प्लस का एक्स माइनस का एक्स एन एफ डैश एक्स एन, क्या है यहाँ पे, एफ डैश है, एफ डैश एक्स एन, ठीक है, आगे की टर्म लेनी नहीं। और बराबर में क्या चल रहा है अभी, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, 0 के बराबर। बताओ यहाँ तक ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, यानी ये वैल्यू तो 0 के बराबर चल रही है शुरू से ही, ठीक है। अभी अब इस टर्म को इधर भेज दो, आगे चले, देखना अभी आगे चल रहा हूं मैं, कितना आ गया मेरे पास यहाँ से, दिस इंप्लाइज माइनस का एफ ऑफ एक्स एन इक्वल्स टू एक्स माइनस का एक्स एन एफ डैश एक्स एन, ठीक है। बताओ यहाँ तक ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं भी। आप देखना, इसको क्या किया भाई मैंने, इसके नीचे इसका डिवाइड कर दिया, एक्स माइनस का एक्स एन अपॉन में माइनस का एफ ऑफ एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एन। बताओ ठीक है क्या, सही है। दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया अभी, इसको इधर लेके चले जाओ, एक्स एन माइनस का एफ ऑफ एक्स एन अपॉन में एफ डैश, बताओ ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं। ये जो इक्वेशन आई, ये कौन सी इक्वेशन अभी, न्यूटन रैप्सन, इक्वेशन 2 दे दो भी इसको इक्वेशन क्या दे दो, इज कॉल्ड न्यूटन रैप्सन मेथड, इज कॉल्ड न्यूटन रैप्सन मेथड, एक्स इक्वल्स टू एक्स एन माइनस का एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, ठीक है। और ये चीज़ और लिख देना, सिंस एफ डैश एक्स एन नॉट इक्वल्स टू 0, ये क्या नहीं है अभी, 0 के बराबर नहीं है, ओके भी। अब चेबेसिव मेथड निकालना है, चेबेसिव मेथड के लिए कौन सी कितनी टर्म लेनी पड़ेगी, 3 टर्म ले लो, कितनी टर्म ले लो अभी, 3 टर्म ले लो, चले भी आगे, देखना अभी न्यूटन रैप्सन मेथड आ गया है मेरे पास, ये 3 टर्म ले लो अभी, 1 2 3, ठीक है, लिखना, नाउ टेकिंग फर्स्ट 3 टर्म इन क्वेश्चन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 की क्या कितनी टर्म ले ली भी, 3 टर्म ले ली, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, कितना आएगा अभी, एफ ऑफ एक्स एन प्लस का एक्स माइनस का एक्स एन एफ डैश एक्स एन प्लस का एक्स माइनस का एक्स एन का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स एन बराबर में कितना, 0, ठीक है, ओके भी, कोई दिक्कत नहीं। शुरू की 3 टर्म ले ली, 1 2 3, चेबेसिव मेथड निकालने के लिए इस टर्म को इधर उठा के लेके आ जाओ अभी, ठीक है, कितना आ जाएगा, या फिर सारी टर्मों को इधर लेके चले जाओ, कोई बात भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी टर्म को छोड़ दो इधर, कितना आ जाएगा, एक्स माइनस का एक्स एन एज इट इज भी एफ डैश एक्स
इक्वल्स टू, देखो इसके बराबर में तो 0 है अभी, तो ये इधर जाएगा नेगेटिव होगा, माइनस का एफ एक्स एन माइनस का एक्स माइनस का एक्स एन का स्क्वायर अपोर में 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स एन। बताओ यहाँ तक ठीक है क्या? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अब देखना अभी आगे क्या करेंगे, एफ डैश एक्स एन का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा अभी, दिस इंप्लाइज एक्स माइनस का एक्स एन इक्वल्स टू, ये डिवाइड जाएगा तो इधर कितना जाएगा, माइनस का एफ ऑफ एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स। ठीक है, ये इधर आएगा अभी माइनस का एक्स माइनस का एक्स एन का स्क्वायर अपॉन में 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये कितना आ जाएगा अभी यहाँ पे, एफ डबल डैश अपॉन में एफ डैश एक्स एक्स है, यहाँ पे भी एक्स एन है। ठीक है यहाँ तक? बताओ ठीक है क्या? कोई दिक्कत नहीं? आप देखना अभी दिस इंप्लाइज, यहाँ देखो कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू, इसको उधर लेके चला गया एक्स एन। ठीक है, ये कितना आ जाएगा अभी, माइनस का एफ ऑफ एक्स एन एफ डैश एक्स एन। ठीक है, माइनस का 1/2 फैक्टोरियल। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एन, ये आ गया। बताओ ठीक है क्या? कोई दिक्कत नहीं भी, इसकी वैल्यूज पीछे निकली हुई है, इसकी वैल्यूज निकाल देता हूँ पीछे से मैं। ठीक है, देखो 1 मिनट पीछे कर रहा हूँ मैं। एक्स माइनस एक्स एन की वैल्यूज क्या आई थी, ये रही, एक्स माइनस एक्स एन बराबर में माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एन। लिख दो भी इसकी जगह। ठीक है, लिखो, यहाँ पे लिख देना इक्वेशन 2 से, इक्वेशन चले भी आगे, कितना आएगा देखो भी, एक्स इक्वल्स टू एक्स एन माइनस का एफ ऑफ एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एन माइनस का 1/2 डॉट, इसकी वैल्यूज क्या आई थी, एफ ऑफ एक्स अपॉन में ये ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का एफ ऑफ अपॉन में एफ डैश का होल स्क्वायर डॉट, इसके डॉट में क्या है, एफ डबल डैश एक्स एन एफ अपॉन एफ डैश। बताओ ठीक है क्या? कोई दिक्कत नहीं भी यहाँ तक भी? ठीक है, सही है। अब देखना क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू एक्स एन माइनस का एफ ऑफ एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एन माइनस का 1/2। यहाँ पे देखो भी कितना जाएगा, एफ ऑफ एक्स एन अपॉन में एफ डैश का होल स्क्वायर, माइनस का पॉजिटिव हो गया अभी, डॉट एफ डबल डैश एक्स एन अपॉन में एफ डैश। बताओ ठीक है क्या? कोई दिक्कत नहीं? ये और ये दोनों सेम है। ठीक है, अब देखना अभी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, क्या, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू एक्स एन माइनस का, इसको पूरे को क्या नाम दे दिया अभी मैंने, ए एन नाम दे दिया। कितना नाम दे दिया, ए एन माइनस का
1/2 डॉट ए एन का स्क्वायर डॉट बी एन, उसको नाम दे दे बी एन, लिख देना अभी आगे, ठीक है। वेयर ए एन इक्वल्स टू कितना है तुम्हारे पास, एफ ऑफ एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एंड वी एन इक्वल्स टू है एफ डबल डैश एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स, ये है। बताओ ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं भी, ठीक है। आगे लिखना अभी। सो अब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन करने के लिए क्या किया, ठीक है। सो टेकिंग नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन करने के लिए अपने पास एक्स की जगह क्या पुट कर देता हूँ, XN+1 पुट कर, ठीक है, वही फॉर्मूला हो जाएगा। सो टेकिंग नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो क्या पुट कर दिया अभी मैंने, एक्स की जगह एक्स बराबर XN+1 भी है, ये रखा अभी मैंने, रखो यहाँ तक। ठीक है, अभी रखे, देखो कितना जाएगा, यहाँ पे पुट कर दो एक्स की जगह XN+1, ताकि अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए। कितना आ जाएगा, XN+1 इक्वल्स टू XN माइनस का AN माइनस का 1/2 AN स्क्वायर डॉट BN इज कॉल्ड चेबीशेव मेथड ऑफ थर्ड ऑर्डर के लिए। ये जो इक्वेशन निकल गई 3, ठीक है। लेकिन तो अभी इक्वेशन 3 इज कॉल्ड, देखना, विच इज विच इज ठीक कॉल्ड विच इज कॉल्ड approximation विच इज कॉल्ड approximation, ठीक है। फॉर्मूला फॉर फॉर्मूला फॉर चेबीशेव मेथड ऑफ थर्ड ऑर्डर, चेबीशेव मेथड ऑफ थर्ड ऑर्डर, ऑफ थर्ड, ठीक है। अभी ये था, अब इसके ऊपर देखो, अभी क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, ये क्या मुंह धो गया था, मुंह धो गया, क्या पढ़ाया है। अच्छा, चलो अब क्वेश्चन बता दो, इसका क्वेश्चन करवाता हूँ तेरे से, ठीक, ठीक है भी ये, ओके, ठीक। देखना भी, अब इसके ऊपर क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखना क्वेश्चन क्या होगा, एक क्वेश्चन दे रखा है, कोई भी क्वेश्चन दे रखा है अभी, ठीक है। बोल रखा है चेबीशेव मेथड और न्यूटन रैप्सन मेथड से कंपेयर करो। तो न्यूटन रैप्सन मेथड तो क्या होगा अपने पास, XN+1 बराबर में XN माइनस का एफ ऑफ एक्सन अपॉन में एफ डैश एक्सन, ये तो न्यूटन रैप्सन मेथड हो जाएगा, ठीक है। चेबीशेव मेथड क्या हो जाएगा अभी, XN+1 बराबर में XN माइनस का AN माइनस का 1/2 AN का स्क्वायर डॉट BN, ठीक है। जहाँ AN बराबर कितना है, एफ ऑफ एक्सन अपॉन में एफ डैश एक्सन, BN बराबर कितना भी, एफ डबल डैश एक्सन अपॉन में एफ डैश एक्सन, राइट है, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका क्वेश्चन करते हैं। ये है भी,
एग्जाम्पल 2017 में आया था ये, उसके बाद भी आ सकता है। 2.33, ठीक है, 2017 में पूछा था ये, मुझे इतना तो याद है। फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन इक्वेशन जो रखी है अभी अपने पास, क्या रखी है, एक्स की पावर 4 माइनस का 3 एक्स की क्यूब प्लस का 2x का स्क्वायर प्लस का बराबर में 0, ठीक है, बाई चेबीशेव मेथड ऑफ थर्ड ऑर्डर एंड कंपेयर द रिजल्ट compare the result with that of the Newton-Raphson method. न्यूटन-रैप्सन मेथड, ठीक है भाई। ये इक्वेशन दे रखी है इसकी, ये क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब देखना भी, इक्वेशन का चेबीशेव मेथड ऑफ थर्ड ऑर्डर से और कंपेयर करा रहा है किससे भी, न्यूटन-रैप्सन मेथड, ओके, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले देखो अपने पास भी जो इक्वेशन दे रखी है उसको एफ ऑफ एक्स के बराबर मानेंगे। किसके बराबर मानेंगे, एफ ऑफ एक्स के। एफ ऑफ एक्स के बराबर मानने के बाद उसका इनिशियल रूट निकालना पड़ेगा। इनिशियल रूट निकालेगा, पीछे का तरीका वही होगा, पहले 0 1 2 3 इस प्रकार से रख रख के देखेंगे, क्योंकि ए और बी एक दो ऐसे रूट निकालूंगा जिनका डॉट एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी क्या होना चाहिए भी, छोटा होना चाहिए, किससे, 0 से छोटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रखो भी इसके अंदर, सॉल्यूशन करते हैं। सिंस एफ ऑफ एक्स किसके बराबर अभी, एक्स की पावर 4 3x की क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 0 रखो भी, कितना आएगा, 0 पे कितना आएगा, -7। एफ ऑफ 1 पे 1 माइनस का 3 कितना बचेगा, -2 से 2 कैंसिल भी, ठीक है, ये कितना जाएगा, 2 -7 माइनस के 5, ठीक है। एफ ऑफ 2 2 पे कितना होगा भाई, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। 16 में से ये कितना गया, 8 या 24, कितना बचेगा, 16 में से 24 का तो -8, -8 यहाँ कितने हो गए भी, ये 8 0, ये कितना होगा 4, 4 में से कितना गया बच्चा अपने पास, -3, ठीक है। एफ ऑफ 3 बताओ कितना होगा अभी, ये तो शायद 87 हो 81 होंगे, 81 में से ये भी 81 बनेंगे, 0 गए तो ये कितना आ जाएगा, 9 18, 18 प्लस 6 कितने होते हैं, 18 प्लस 6 24, 24 में 7 गए तो 17 बचे, ये पॉजिटिव आ गया भी, तो ये दोनों का रूट बन जाएगा भी, इन दोनों का, ठीक है। लिखो सिंस एफ ऑफ 2 डॉट एफ ऑफ 3 लेस देन 0 बना, कितना बना, 0 बना, ठीक है। सो इंटरवल ऑफ रूट, सो इंटरवल ऑफ रूट, ठीक है। सो इंटरवल ऑफ रूट कितना अभी, 2, 2, कोई दिक्कत नहीं भी, इनिशियल रूट
इनिशियल रूट क्या निकालना मेरे को, एक्स नोड इक्वल्स टू 2+3 में 2.5, ठीक है। एक्स नोड की वैल्यू जा चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बताओ यहाँ तक, चलो अभी उतारो इसको यहाँ तक, उतार लिया क्या, आगे चले, उतार लिया। देखना अभी, आप देखो मेरे को फॉर्मूला क्या होता है अभी, न्यूटन रैप्सन मेथड और चेबीशेव मेथड। देखो अपने पास क्या है, एक तो एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्सन, उसका डेरिवेटिव भी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो एक्स है इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, एक्स की जगह एक्सन पुट कर दो, जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ क्या पुट कर दो, एक्सन पुट कर दो। तो देखो भी कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स एन इक्वल्स टू कितना था, एक्स की पावर 4 माइनस है क्या 3xn की क्यूब, प्लस है क्या, प्लस है माइनस 2 2 एक्स एन स्क्वायर प्लस का 2 एक्स एन माइनस का 7, ये आ गया, ठीक है। अब एफ डैश एक्सन निकालो भी, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा अभी, 4 आगे 4 एक्स एन की क्यूब माइनस का 3 3 9 एक्सन का स्क्वायर प्लस का 4 एक्सन प्लस का 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें यहाँ लिख भी देना कि क्या पुट किया अभी अपने पास, एक्स की जगह एक्सन, एक्स की जगह क्या रख दिया इसके अंदर, इस इक्वेशन इक्वेशन एक में, इन इक्वेशन एक, ठीक है, इक्वेशन एक में पुट किया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे करें, देखो भी आप क्या लगाएंगे, चेबीशेव मेथड लगा देते पहले, क्या लगाएंगे, चेबीशेव, डबल डेरिवेटिव्स भी करना है ना, आगे कर देंगे, यहाँ कर दो, एफ डबल डैश एक्शन कितना आएगा, 12 माइनस का, ठीक है, प्लस का 4, ठीक है, बाई चेबीशेव मेथड। क्या फॉर्मूला होता अभी, xn+1 माइनस का an 1/2 an का स्क्वायर डॉट बी है, ठीक है। आगे लिख देना अभी वेहर वेहर an इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एन अपॉन में एक्स एंड बी एन एफ डबल डैश एक्स एन अपॉन में, बताओ ठीक है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, बताओ, चले भी आगे, किसके लिए निकालेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, एन बराबर में 0, एन बराबर में 0, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा अभी, x1 इक्वल्स टू x0 माइनस का, इसके अंदर भी क्या रखेंगे अभी, a0 माइनस का 1/2 a0 का स्क्वायर डॉट b0। अब इनकी वैल्यूज निकालोगे भी, x0 की वैल्यूज कितनी थी, 2.5 थी, कितनी थी 2.5, ठीक है, निकालो भी आगे,
उतार लो एक बार इसको यहाँ तक। कैलकुलेटर ले लो। बताना लेकिन एकदम करेक्ट है वैल्यूज। ठीक है, आगे चलो भी मैं। एक्स नोड की वैल्यूज कितनी है? 2.5। ठीक है, देखना अभी। एक्स वन इक्वल टू कितना आएगा? 2.5 माइनस का ए नोड। ए नोड कौन सा है? ये रहा। इसके अंदर देखो भी कितना मेरे पास एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, इसके अंदर कितना रखना अभी? 2.5 रखना। ठीक है, अपोन में एफ डैश एक्शन के अंदर भी क्या रखना है? 2.5। ठीक है, तभी तो देखो यहाँ नोड रखोगे तो यहाँ पे भी नोड आएंगे, तो यहाँ नोड बना दो। ठीक है, तो कितना निकल के आएगा? इधर रख देता हूँ। ए नोड इक्वल टू आएगा भी तुम्हारे पास। ए नोड की वैल्यूज बताओ कितनी आएगी? ए नोड इक्वल टू आएगा, देखो 2.5, 2.5 की पावर 4 माइनस का 3 इंटू 2.5 की क्यूब। ठीक है, प्लस का 2 इंटू 2.5 का स्क्वायर प्लस का। ठीक है, माइनस का 7 अपॉन में, देखना अभी एफ डैश एक्शन। ठीक है, 4 इंटू 2.5 की क्यूब माइनस का 9 इंटू 2.5 का स्क्वायर प्लस का 4 इंटू 2.5। ठीक है, प्लस का 2 प्लस का, करो भी इसका कैलकुलेट किया। इसकी वैल्यूज बताओ भी क्या आएगी ए नोड की? ऊपर वाले की वैल्यूज बता दो एक बार, तो कितनी आएगी? जल्दी कौन सा बता रहा, देखता हूँ मैं भी। 2 पॉइंट। ठीक है, ऊपर कितनी आएगी? ए नोड इक्वल्स टू 2.68 अपॉन में, नीचे नीचे बताओ भी क्या आएगी नीचे वाले की वैल्यूज? कैलकुलेटर में 2 मिनट में अप्लाई कर दो यार। 4 इंटू 2.5 की क्यूब, इसके क्यूब भी लगता है, ब्रैकेट में लगा के क्यूब भी लगता है। एक एक वैल्यूज नहीं लिखनी, एक ही क्वेश्चन ही बन जाएगी इसकी सारी। हाँ, एक ही क्वेश्चन में सेट हो जाता है पूरा का पूरा क्वेश्चन ही। ब्रैकेट में लिख के और पावर होल पावर देके ऐसे लगा होगा इस प्रकार से। कितना है? अरे क्या ही वैल्यूज तो बताओ मेरे को। मेरे को तो कैलकुलेटर लो। कितनी आई बता तो दे। हैं? वैल्यू समझ में नहीं आई। नीचे वाले की वैल्यूज कितनी आई तेरे पास? ये तो ठीक है। हाँ तो सही है, बोल दे, ऐसे शर्मा क्यों रही है?
18.25। ये वैल्यूज न्यूटन रैप्सन में भी काम आएंगी अपने, न्यूटन रैप्सन मेथड में भी काम आएगी, बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसको। ठीक है, अब देखना भी कितना आ जाएगा यहाँ पे, इनका डिवाइड किया तब 0.147.260 है। ठीक है, अब बी नोड की वैल्यूज भी निकाल दो भी, इसकी वैल्यूज निकाल दो। बी नोड, बी नोड की वैल्यूज क्या थी भी, बी नोड का फॉर्मूला क्या था, एफ डबल डैश एक्शन। ठीक है, एफ डबल डैश एक्शन कौन सी क्वेश्चन अपने पास, ले भी तू ले, लेकिन वैल्यू से बताया कर। 12 इंटू 2.5 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 18 इंटू 2.5 प्लस का 4। ठीक है, अपॉन में नीचे कितना आएगा अभी, एवरेज सेक्शन, नीचे कितना आएगा, एवरेज सेक्शन ही है ना, तो एवरेज सेक्शन तो निकला हुआ पीछे से, कितना है 18.25। बताओ कितना है, इसका बी नोड का, बी नोड का डिवाइड करने के बाद, नहीं तो 18 दूनी 36, 36 और 9 कितने होते हैं, 45। 45 तो ये जा रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 6.25, 12 72 तो ये जा रहे हैं। हाँ 72 तो ये सीधे सीधे हो गए, फिर आगे लगाओ 0.5625। ऊपर वाले की वैल्यूज कितनी आ रही है, हाँ सही है, टोटल की बता रहे, इसके बताओ, इसके बताओ अभी 1.8630 1। कितनी आ गई पॉइंट के बाद, 2 2 4 6, एक और दे दो, और ठीक है। ये अब ये वैल्यूज रख दो भी, फॉर्मूला क्या था, ए नोड, ए नोड की वैल्यूज कितनी आई मेरे पास है, 0.1472। ठीक है, माइनस का 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये देखना भीतर, 0.147260 इंटू कितना आएगा अभी, 1.863014। इसका हिसाब बताओ भी क्या होगा, हाँ ए का स्क्वायर तो है यहाँ पे, इसका स्क्वायर है। ठीक है, बताओ भी x1 की वैल्यूज क्या आएगी, x1 इक्वल्स टू, आगे, हाँ बताओ कितना है, 2.332 प्रॉपर 5, उसके आगे 4 जीरो। ठीक है, एक्स होना। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे अभी,
क्या निकालेंगे? 2 3 तो निकालो, अभी तो एक ही निकल के आया है। n बराबर 1 पे। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? x2 x1 माइनस का an a माइनस का 1/2 a1 का स्क्वायर डॉट b1। तो देखो भी, x2 इक्वल टू x1 2.33254 माइनस का a1। अब यहाँ पे देखो भी, जो जो जहाँ जहाँ 2.5 है ना, उसकी जगह क्या पुट कर दो? 2.332540। अरे तो 2.33 थोड़ा ना ऐसा काम चल जाएगा इससे। ठीक है, कैलकुलेटर है, तुम कौन से हाथ से कर रहे हो? कैलकुलेटर अप्लाई करो। एक जना नीचे वाला कर लो, एक जना ऊपर वाला कर लो। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान देना ना, यहाँ जो वैल्यूज आए ना वो लिखना जरूर, क्योंकि अपने पास न्यूटन रैप्सन में भी काम आएगी वो। नहीं, जैसे ए नोड के ऊपर ये जो वैल्यूज आ रही है ना, n बराबर 1 पे, ठीक है, a1 की वैल्यूज ऊपर वाले की, यानी f(x1), वो लिखना जरूर, न्यूटन रैप्सन में भी काम आएगी वो। दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बताओ अभी। देखो, न्यूमेरिकल एनालिसिस का ना एग्जाम के अंदर पेपर बहुत ईजी होता है, लेकिन पता क्या, बच्चा मार खा जाता है कहाँ पे? पूरा पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाता कैलकुलेशन की वजह से। और तुम एग्जाम के अंदर पता क्या करना, पीछे से पेपर अटेंड करना। ठीक है, क्योंकि फिफ्थ फोर्थ यूनिट जो है ना, बहुत ईजी है। फिर थर्ड करना, फिर सेकंड करना, लास्ट में करना सबसे फर्स्ट। नहीं, अगर शुरू में सबसे फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट यूनिट करने लग गए तो इसमें बहुत ज़्यादा वो है। पीछे से पेपर अटेंड करना। फोर्थ फाइव्थ यूनिट में ही पास हो जाता बच्चा। दो दो टॉपिक है उनमें सारे ही। मुझे क्या पता। 0.0, हाँ, 759935। ठीक है, आप उनमें एफ डैश सेक्शन की ओर निकाल दो। 59935। निकालो भी।
हाँ, पॉइंट के बाद 6 डिजिट लगाना। क्या ही 13.126467। बताओ भी आगे A1 की वैल्यू क्या आई। अब डिवाइड करो इसमें। बताओ भी इतना टाइम लगेगा क्या? इतने में तो 2 क्वेश्चन हो जाना चाहिए। क्या? A1 की वैल्यू क्या आई? 0.0। ये तो f(x1) की वैल्यूज निकाल बता रही है तो। मैं तो पूरे की बता मेरे को तो। 5 तो आएगा ही नहीं। 0.005789 आएगा। ऊपर 0.07 है, नीचे 13 है, तो 5 कैसे आ जाएगा? आगे रे। मैं ही निकाल देता इतनी देर में तो वैल्यूज। निकालो क्या ये भी? कैलकुलेटर है। कितनी आई? कितना था? पॉइंट कितना वैल्यू था? 0.0759935 डिवाइड बाई 13.126467। यही है। ये आएगी 0.005789 ये वाला। ठीक है। कितना आया अभी? 0.005789। ठीक है। माइनस का, देखो माइनस का 1/2। दोबारा आगे यही लिखना है। 0.005789 का स्क्वायर। ठीक है। B1 की वैल्यूज निकालो अभी। B1 की वैल्यूज निकालो। यहाँ पे क्या पुट करना है अब आपको? ठीक। 2.33254 निकालो। यहाँ पे पुट करना 2.33, ये वाले 2.33254। बताओ क्या आएगी? और नीचे की निकालने की आवश्यकता नहीं, नीचे की तो अभी निकल के आई थी ना पीछे वाले में। f-x1 वही काम आ जाएगी। बताओ भी क्या आई वैल्यूज? कितना टाइम लगाते हैं? हाँ, डिवाइड दे दो। डिवाइड किसका देना है? 18 क्यों क्यों? 18 तो पीछे वाले की वैल्यूज है यार। एक्स नोड की वैल्यूज है। यहाँ पे तुम्हारे पास पीछे वाले के अंदर क्या निकल के आया था? वो नहीं निकल के आया था, f-x1। हाँ।
0.00 नहीं था, 13.126467। इसकी क्या आई वैल्यूज? 2.2.08001 बस। इसको तो कैलकुलेट कर लो अब, इसको कैलकुलेट करो अभी, क्या आएगा? आगे चलूँ मैं? है x2 की वैल्यूज निकाल दो। आगे बता चलूँ क्या? चले भी, देखना। x2 इक्वल टू कितना जाएगा? कितनी आई वैल्यूज? बताओ भी। कैलकुलेशन नहीं हुई अभी तक, नॉर्मल से। हाँ तो बताओ तो सही। हाँ, कितनी आई? 2.32671, ये निकल के आई भी। अब इसकी कंपेयर करानी भी किससे? न्यूटन रैप्सन मेथड से। किससे करानी है? न्यूटन रैप्सन मेथड। नाउ यूजिंग दी न्यूटन रैप्सन मेथड, क्वेश्चन में बोल रखा कंपेयर कराओ। हाँ ठीक है, दो निकाल लो एक बार, और तीन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, चार निकालो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने के टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में तीन निकालना कम से कम। हाँ हाँ, तभी तो बोल रहा हूँ एग्जाम में सबसे लास्ट में करना यूनिट फेस्ट, क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेशन बहुत ज़्यादा है। नाउ यूजिंग दी न्यूटन रैप्सन, एन के अंदर सबसे पीछे से स्टार्ट करना है इसको। नाउ यूजिंग दी न्यूटन रैप्सन मेथड, क्या लिखा है अभी इसका फॉर्मूला? xn+1 इक्वल टू xn माइनस का f(xn) अपॉन में f'(xn)। बताओ ठीक है क्या? क्या लिखेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए? n बराबर में 0, x1 x नोड माइनस का f(x नोड) में, बताओ कितना आएगा? x नोड की वैल्यूज कितनी थी? 2.5 माइनस का f(x नोड की वैल्यूज -7, निकाली भी है f(x नोड की 2.68। ये वाली वैल्यूज नहीं निकाली तुमने? ये वाली वैल्यूज, इसका सॉल्यूशन नहीं किया था मैंने, बोला था आगे काम आएगी। 2.67685, यही था क्या? ठीक है, अपॉन में f'(x नोड) कितना आया था? बताओ इसकी वैल्यूज क्या होगी? बताओ। कैलकुलेटर से तो बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि आंसर आ जाता है इसके अंदर, और आंसर को यूज करते रहो इक्वेशन में। पहले इसको डिवाइड कर लो। कितना? तो उसको घटा दो 2.5 में से। 2 पूरा बताया करे तो 2.3527।
खुद लिख लेती है और बताती है नहीं। सेकंड अप्रोक्सीमेशन देखो भी, चले आगे। सेकंड अप्रोक्सीमेशन, एग्जाम तो मैं देनी है, मेरे को थोड़ी ना देनी है। n बराबर 1, ठीक है। x2 x1 माइनस का f ऑफ x1 अपॉन में f डैश x1। बताओ भी। x1 की वैल्यूज कितनी आई थी? ये रहा है ना, अपने को तो ये यूज करनी है, पीछे वाली थोड़ी ना यूज करनी। 2.3527 माइनस का, अब f ऑफ x1 निकालो भी, ये यूज करके। वो था ना x⁴, वहाँ पे पुट करो 2.3527 की पावर 4। हाँ, a1 क्यों निकालना है? ये वैल्यूज अलग आ रही है, वहाँ ये थोड़ी ना आ रही होगी चेबीशेव मेथड में। सेम थोड़ी ना, अलग है ना, तो ये इसके लिए निकालना है, तभी तो कंपेयर होगी इसकी। निकालो। एक जना नीचे वाली निकालो, एक जना नीचे ऊपर वाली। नीचे वाली एफ डायसेक्शन थी ना इक्वेशन, उसमें पुट कर दे। बुक में क्या दे रखी है? बताओ अभी क्या है? ऊपर क्या है? यह आया होगा 13.6857। तेरा ऊपर वाला गलत है। 0.346775 आएगा। कैलकुलेशन ही गलती कर रहे हो। कर कर जल्दी कर।
0 पॉइंट आगे पूरी बताओ वैल्यूज। 6775 आएगा। क्या ही 0.346227। नीचे कितना है सर? 13.68 है। यार तुम्हारी आवाज़ कमज़ोर है क्या है? 47 बस। ठीक है, अब इसका करो भी वैल्यूज, डिवाइड करके बताओ। कल से सभी के पास कैलकुलेटर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में फ़ोन अलाउ नहीं है। तो एमएससी के विद्यार्थी हो गए, डिवाइड नहीं दिया जा रहा तुमसे इतनी देर में। सही तो आया है क्या? ऐसी राजी हो रही है। 0.0253 ठीक है, ये आया अभी। अब इनकी देखो कंपेयरिंग करानी थी मेरे को, है ना। एक साइड में चेबीशेव मेथड लिखूंगा, माइनस भी नहीं किया अभी तक। करो इसका माइनस, बेवकूफ। क्या आया है? 2.3273 ये आया अभी। अब देखना अभी, एक साइड में तो चेबीशेव मेथड लिखूंगा मैं, कंपेयरिंग पूछा था। एक साइड में क्या लिखूंगा मैं? न्यूटन रैप्सन। क्या लिखूंगा? न्यूटन रैप्सन। ठीक है अभी, न्यूटन रैप्सन मेथड किस पे निकालना था? फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन एन बराबर 0 पे क्या निकल गया था मेरे पास? एक्स नोट। इधर कितना निकल गया? 2.5। यह तो सेम इसके लिए भी रहेगा। अरे यार, ठीक है। सेकंड अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन वो तो कोई नहीं, अपने पास आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। एन बराबर 1 पे कितना निकल गया था? चेबीशेव मेथड। और थर्ड अप्रोक्सीमेशन एन बराबर 2 पे। x1 क्या निकल गया था तुम्हारे पास? x1 क्या निकल गया था? 2.332539। ठीक है। और क्या बोलते हैं इसके अंदर, न्यूटन रैप्सन मेथड, x1 की वैल्यू क्या निकल गई थी? यही तो है ना, 2.3527। x1 इक्वल टू कितना निकल गया था? 27। ठीक है। x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा?
ठीक है 2.3267 1, ठीक है x2 2.327139, ठीक है ये चीज़ कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक है हो गया अभी। एग्जाम में एक एक और कर देना बस इसके अंदर। ठीक है अगला क्वेश्चन देखना भी, इसके और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कल करेंगे। ठीक है अभी कल मिलते हैं।